नमस्कार। जय हिंद सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके भाई अजय सर में। तो मेरे भाई अपने जो है विश्व भूगोल की क्लासेस जो वो कर रहे थे और विश्व भूगोल में मैंने लगभग कंप्लीट आपको करवा दिया है। रीट के लिए एसएसटी के लिए दो तीन टॉपिक रह गए हैं, जिसमें से एक टॉपिक ये है विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश। क्या गुरुजी आज क्या आप बताइए रात को इतना लेट लाइव आए? देखो, अब दीपावली आ रही है आगे, तो उसमें ये मान के चलना 3-4 दिन मैं घर जाऊंगा तो छुट्टी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको एक दिन में 3 क्लासें 2 क्लासें जो है वो जैसे करके करवा दे रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम जो है शायद दिसंबर में है ना, तो उसके लिए भी जो है वो 3 टॉपिक है इंपॉर्टेंट, जिसमें हम बात करें तो एक मरुस्थलीकरण है जो मतलब नहीं यूट्यूब पर मिलता है आसानी से। मरुस्थलीकरण है, सूखा अकाल और आपदा है, और एक हो गया पर्यावरणीय समस्या मुद्दे वाला। ये 3 टॉपिक मैं करवा जाऊंगा दीपावली से पहले, 17 तारीख से पहले करवा जाऊंगा इसी चैनल पर। जिसमें से मैंने 2 टॉपिक तो लगभग करवा दिए हैं। इसमें एक अगर अपने टॉपिक की बात करें तो मरुस्थलीकरण करवा दिया, आज दोपहर में क्लास हुई थी 1 बजे। और एक सूखा और अकाल आपदा वाला वो टॉपिक करवा दिया है। अब एक टॉपिक ही रह गया, पर्यावरणीय समस्याएं। 3 क्लासें आएंगी उसकी, तो 3 दिन में शायद पूरा हो जाएगा वो आराम से, है ना। सर पर्वत थोड़ी पढ़ने हैं हमें, एसएसटी वाला पढ़ने हैं भाई। क्यों नहीं पढ़ने? नेहा क्यों नहीं पढ़ने? पढ़ने हैं, क्यों नहीं पढ़ने? आपको थल वाला वो जो टॉपिक दिया है ना, एक तो है स्थल और स्थल का वितरण, एक है स्थल रूप। स्थल रूप में क्या आएंगे? पर्वत, चट्टान, नदियां, नदियां सब जो है वो आपको देखनी है। ठीक है। ले, ये कह रहा है 15 दिन से डिप्रेशन में हूँ फोर्थ ग्रेड को लेकर। अरे भाई आगे तैयारी बहुत शानदार, ऐसा ही की भर्ती आई हुई है। अगर आप टीचर भर्ती कर रहे हो तो आगे फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, रीट है, तीनों ही है। फोर्थ ग्रेड को लेकर डिप्रेशन में चले गए लोग। यूपीएससी के 5-5 साल अटेम्प्ट देते हैं, वो नहीं होते इतना। तो आप जिस तरह से आपके कमेंट पढ़ने से लग रहा है, और नाम वो लिख रखा है ए जिंदगी। चलो, राधे राधे, नमस्कार। ठीक है, सभी साथियों को ध्यान से आपको सुनना है, ठीक है। अब बातें जो हम पढ़ेंगे आज टॉपिक, देखो ये जो टॉपिक है ना वो कंसेप्चुअल कम है, फैक्चुअल ज्यादा है। इसका मतलब इसको रटना पड़ेगा आपको अच्छी तरह से। आपका रट्टाफिकेशन देखा जाएगा इस टॉपिक में, किसकी कैचिंग पावर कितनी अच्छी है। और रीट के लिए मैंने ये 25वीं क्लास जो है वो शुरू कर दी है। अच्छा, अब आप कह रहे थे सर महाद्वीप पढ़ने या नहीं पढ़ने। अब एक मैं तो देखो कहूंगा कि आप पढ़ के जाओ। सिलेबस में प्रॉपरली ऐसे नाम नहीं दे रखा महाद्वीप, लेकिन वो है जो आपने वहां देखा होगा स्थल रूप नाम से दे रखा है। तो महाद्वीप है, महाद्वीप आप पढ़ लोगे ना तो सब लगभग आपके जो वर्ल्ड ज्योग्राफी को लेकर डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे, है ना। ठीक है, अब देखो, तो इसके बाद अगर अपने बात करें, आज का टॉपिक रहेगा विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश। 2-3 आपके साथ बातें बातें जो साझा करनी है। ये कुछ ऊर्जावान जो आज सुबह वाली क्लास में कमेंट में देख रहा था, वो क्लास तो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। ये तो चलो नॉर्मल है, गुड आफ्टरनून वगैरह लेकर। ये पी के लाडली, इस प्यारी बहन ने जो कमेंट किया इससे बहुत ऊर्जा मिली है। इसने कहा है बाकी अजय सर, यानी आज पहली बार लाइव देख रही हूँ। बाकी अजय सर आपको आपके क्लास के नोट्स बना रही हूँ आज लाइव आई हूँ, यानी ये शायद हो सकता है अपने बाद में क्लास देखती हूँ, आज पहली बार ये जो लाइव आई थी। आप लगे रहना सर, आप बहुत आगे जाओगे। तो बहन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक ये चेहरे को लेकर इतना बड़ा जो बात बोल दी है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और वो ये कौन है? नितेश पटेल कहता है गुरुजी जोधपुर आ जाओ, मिर्ची बड़ा खाएंगे। खाएंगे भाई, बिल्कुल खाएंगे। रवि मेघवंशी जी का जवाब आया सर आपके, आप कभी मत मत हारना, आप बहुत आगे जाएंगे। तो आप सभी साथियों का जो है बहुत बहुत धन्यवाद। इसने कहा सर मैं थर्ड ग्रेड के लिए इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद की कोई बात नहीं है, आप ये जो कमेंट करते हो इसका बहुत बहुत आभार, बहुत ऊर्जा मिलती है, रियल बता रहा हूँ। अच्छा अब देखो, अब सुनो मेरी बात। अब जो रीट वाले कह रहे हैं सर हमें महाद्वीप टॉपिक करना है, वो कैसे महाद्वीप टॉपिक करेंगे? सुन लो मेरे भाई ध्यान से। आपको जीके बाई अजय सर चैनल सर्च करना है यूट्यूब का, गुरुजी कर लिया, सब्सक्राइब भी किया हुआ है, फिर इसको सब्सक्राइब कर लेना नहीं किया तो। अच्छा, फिर आपको ऐसा ये पार्ट्स जो वो खुला हुआ मिलेगा। देखो इसका मतलब क्या होता है, जब आप वीडियो पे क्लिक करते हो तो जो वीडियो मैं अपलोड करता हूँ वो यहाँ मिलेंगी आपको सारी। शॉर्ट्स वीडियो के अंदर शॉर्ट्स वीडियो जो है वो मिलेंगी। उसके बाद लाइव जो अपनी डेली लाइव क्लास होती है वो आपको कंटिन्यू मात्रा में क्रम से मिल जाएंगी। कल कौन सी हुई, परसों कौन सी हुई, उससे पहले कौन सी हुई थी, वो सारी। यहाँ पर ये जो प्ले लिस्ट ना, यहाँ पर टोटल एक साथ क्लासें मिल जाती हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ सेकंड ग्रेड वर्ल्ड ज्योग्राफी 2026, इसको आप क्लिक करोगे ना तो ये महाद्वीप, वैसे मैंने ये रीड के लिए लगाई थी, लेकिन सभी साथी कमेंट करने लगे सर इसको हटाओ, महाद्वीप को हम नहीं पढ़ेंगे ऐसे। फिर मेरे को लगा कि यार बहुत ज्यादा साथी कमेंट कर रहे हैं कि महाद्वीप। फिर मैंने प्रश्न देखे और महाद्वीप टॉपिक से प्रश्न आते हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि पढ़ जाना भाई इस टॉपिक को। तो रीट वाले एक क्लास से ये देखेंगे,
इन क्लासों के साथ साथ एक क्लास ये जरूर देख लेना। जिसने महाद्वीप के नोट्स बना लिए बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाई वो जरूर देख लेना। हिस्ट्री क्लास जी, हाँ विनीत कुमार, बिल्कुल हिस्ट्री क्लास भी अपने शुरू करते हैं। चलो ऐसे करते हैं, एक कल लगाएंगे आपके लिए हिस्ट्री क्लास, ठीक है, काफी दिन हो गए आपको कहते हुए। ओके अब सुनो, उसके बाद इकोनॉमिक्स की ये क्लासें यहाँ 19 क्लासें मैंने करवा दी है, अब कंटिन्यू चल रही है, डेली क्लास होती है। और आप आराम से इस क्लास को जो है इसको क्लिक करोगे तो प्लेलिस्ट आपको पूरी मिल जाएगी क्रम से, जैसे अपने कोर्स देखते हैं ना ऐसे आपको पूरा मिल जाएगा। अच्छा ये पूरी प्लेलिस्ट डाउनलोड भी हो जाती है, इसके ऊपर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर एक सेव का ऑप्शन आता है, एक डाउनलोड का आता है, डाउनलोड भी कर सकते हो लाइब्रेरी में। अब आप सेव भी कर सकते हो, सेव कर लेना। सेव करोगे तो ये आपको कहीं घूमेगी नहीं, आपके जो है होम वाला जो बटन होता है उसके साइड में लास्ट में डाउनलोड वाला बटन होता है, वहां आ जाएंगी ये सारी। और ये आपको सारी क्लासें इस प्रकार से, ऐसे वर्ल्ड ज्योग्राफी की आपको क्लासें नीचे मिल जाएंगी। इसको ऐसे स्क्रॉल करोगे ना तो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। हाँ ठीक है। आप ये जिंदगी के नाम से मैं बोल रहा हूं, आप ऐसे दबाव डाल रहे हो तो ऐसे लग थोड़ी जाओगे ऐसे दबाव डालने से, है ना। अब आप कह रहे हो सर 30 साल हो गए ऐसे हो गए। अब ये संघर्ष मैं मानता हूँ, कई साथी बेचारे लेट जो है वो जागते हैं तैयारी के लिए, लेकिन अब ऐसे ज्यादा डिप्रेशन लेने से, ज्यादा सोचने से नौकरी थोड़ी लग जाओगे आप, है ना, ये भी तो बात है। जी सर, पॉजिटिव रहो, ये यहाँ पर नेहा ने लिखा है, वो कमेंट पढ़ो, बहुत अच्छा लिखा है। चलिए अब अपने शुरुआत करते हैं आगे टॉपिक की। जी सर, तो आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश। औद्योगिक प्रदेश जो है वो आज का टॉपिक रहने वाला है, ठीक है। लगाओ हेडिंग, गुरुजी हेडिंग लगा ली। हेडिंग लगा ली तो समझो मेरे दोस्त, औद्योगिक प्रदेश को लेकर, यानी उद्योगों की अगर अपने बात करते हैं तो ये इकोनॉमिक सेक्टर के 3 सेक्टर पढ़ते हैं, आपको पता ही है, पढ़ाई है अपनों ने, प्राथमिक द्वितीय और तृतीयक। उद्योग जो टॉपिक है वो किस में आता है, द्वितीयक क्षेत्र में आता है, या द्वितीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। कौन से क्षेत्र में आएगा, इकोनॉमिक्स के दूसरे क्षेत्र के अंदर जो है वो आपको देखने को मिलता है। फिर उसको बाद आप जो है वो लिखोगे उद्योगों का वर्गीकरण, उद्योगों का वर्गीकरण। अगर हम बात कर लेते हैं उद्योगों के वर्गीकरण को लेकर, उद्योगों का वर्गीकरण को लेकर अगर हम बात करते हैं तो आप बात को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। इसको हम 3 आधार पर इसका वर्गीकरण कर लें ताकि हमारे को जो है पढ़ने में आसानी हो। 1 2 और इधर लास्ट में जाएंगे तो ये तीसरा पॉइंट आ गया, ये तीसरा जो पार्ट है वो आ गया। जी सर, पहले नंबर 1 की बात करें तो कच्चा माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं, कच्चे माल के आधार पर। जी सर, एक तो अपने ऐसे देखेंगे, 2 नंबर पे अपने देखेंगे स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर अपने जो है उद्योगों का वर्गीकरण देखेंगे। और नंबर 3 पर जो है वो हम देखेंगे आकार के आधार पर, आकार के आधार पर जो है उद्योगों का जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार किया जाता है वो देखेंगे। हाँ, कच्चे माल की अगर अपने बात करते हैं तो इसके आधार पर हम उद्योगों को अनेक भागों में बांट सकते हैं, है ना। तो गुरु जी अनेक में कितना, लगभग आप 4 भागों में इनको जो उद्योगों को बांट लोगे। नंबर 1 पर हो जाएंगे कृषि आधारित। अब कृषि से हमें जो कच्चा माल मिलता है, कृषि से हमें जो कच्चा माल मिलता है, जैसे मान लो कपास मिल गया, या आप मान लो जूट मिल गया, या अगर अपने बात करते हैं रेशम मिल गया, तो उससे हम क्या बना लेते हैं, कपड़ा बना लेते हैं। तो कृषि आधारित उद्योगों में आप फिर इसके अंदर और क्या रखोगे, सूती वस्त्र उद्योग रखोगे, गवारगम उद्योग रखोगे, मसाला उद्योग लिखोगे रखोगे, और ये चीजें जो सबसे वनस्पति घी हो गया, है ना, चीनी हो गई, गन्ने से चीनी बनती है, तो ये सारे कृषि आधारित उद्योग होते हैं। इससे पहले वाला जो टॉपिक है उसमें मैंने अच्छे से ये चीजें आपको कवर करवा दी थी, ठीक है। जी सर, फिर नंबर 2 पर आप पढ़ोगे खनिज आधारित उद्योग। खनिजों का यूज कर कर जो है वो हम कोई वस्तु बनाते हैं। गुरु जी जैसे जैसे मान ले चूने का यूज किया, चूने का यूज करके हमने क्या बनाई, सीमेंट बनाई, तो ये किसके अंदर आएगी, सीमेंट, खनिज आधारित उद्योगों के अंतर्गत जो है वो आ जाएगी। सर समझ में आ गई बात। फिर 3 नंबर हम जो पॉइंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे समुद्री उद्योग, समुद्री उद्योग भी होते हैं। और नंबर 4 पर जो है वो हम पढ़ेंगे, याद रखोगे, वन उद्योग, है ना। अब आप देखो फर्नीचर का कितना सामान देखते हैं हम,
है ना। तो उसके अंतर्गत जो रखेंगे, फर्नीचर का जो सामान बनता है, लकड़ी का जो बनता है, उसके अंतर्गत जो अपने वन उद्योग को जो है वो पढ़ेंगे, है ना। हाँ, समझ में आ गई बात, शाबाश। तो ये तो हो गए कच्चे माल के आधार पर। ठीक है सर। ये सब बातें की हुई है, कौन से वनों से कैसी लकड़ियां मिलेंगी, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है वनस्पति टॉपिक में मैंने। अब अपने स्वामित्व के आधार पर पढ़ेंगे तीन प्रकार से, ये भी हमने जो इससे पहले वाली क्लास होती है उसमें चर्चा की थी। मोटे मोटे तौर पर चर्चा और बता देता हूँ। एक होता है निजी। एक कौन सा उद्योग मिलेगा आपको, निजी उद्योग। एक आपको जो उद्योग मिलेगा वो सार्वजनिक, सार्वजनिक उद्योग। और एक जो उद्योग देखने को मिलेगा वो होगा सहकारी। कौन सा उद्योग होगा, सहकारी। बिल्कुल सर। निजी उद्योग वो होता है यानी एक, इसके ऊपर स्वामित्व आगे किसी व्यक्ति का होता है या किसी समूह का होता है। कहने का मतलब जो है ये निजी काम यानी प्राइवेट सेक्टर का जितने भी उद्योग होंगे वो सारे कौन से उद्योग कहलाएंगे, निजी उद्योग। कौन से कहलाएंगे, निजी। इसमें कोई व्यक्ति का जो है वो हस्तक्षेप होता है, कोई व्यक्ति चलाता है इसको। यहाँ सार्वजनिक की बात करें तो ये सरकार के नियंत्रण में होते हैं, सरकार द्वारा जो है चलाए जाते हैं। सरकार द्वारा जो चलाए जाते हैं उन उद्योगों को बोलते हैं सार्वजनिक उद्योग, है ना, सार्वजनिक उद्योग। और सहकारी उद्योगों की बात करें तो सरकार और निजी, सार्वजनिक यानी सरकार और निजी दोनों मिलकर जो उद्योग चलाएंगे उन्हें क्या बोलेंगे, उन्हें बोलेंगे सहकारी उद्योग। कौन से उद्योग बोलेंगे, सहकारी उद्योग जो है उन्हें हम कहेंगे। बहुत बढ़िया। फिर आकार, आकार में अगर बात करें तो तीन आकार के उद्योग जो हम देखते हैं, नंबर एक, दो, और आगे बात करें तो मध्यम, मतलब 3 नंबर। एक होते हैं बृहद उद्योग। कौन से उद्योग होते हैं, बृहद, जो बड़े होते हैं, बिल्कुल सर। नंबर 2 पर मध्यम उद्योग होते हैं, मध्यम उद्योग, जी सर। और एक होते हैं लघु उद्योग, है ना। लघु को हम जो है कुटीर उद्योग भी बोल सकते हैं, यानी ये छोटे उद्योग। सबसे छोटे जो उद्योग होते हैं वो कौन से होते हैं, लघु या कुटीर उद्योग। लघु का मतलब भी छोटा ही होता है, तो याद रखना जो लघु उद्योग होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। मध्यम, मध्यम स्तर के होते हैं, और बृहद उद्योग जो बड़े होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये था अपना उद्योगों का वर्गीकरण, जो आपको लिखो तो लिख लेना, बाकी सिंपल वे में आपको जो है वो याद रखना ही है कि कच्चे माल के आधार पर इस प्रकार से कृषि आधारित होते हैं, खनिज आधारित होते हैं, समुद्री उद्योग होते हैं और वन उद्योग होते हैं। इसके अलावा सर समुद्री में आपने कैसे, जैसे नमक वगैरह समुद्रों से निकाला जाता है ना, जी सर, तो वो चीज। स्वामित्व के आधार पर बात करें तो निजी होते हैं, सरकारी होते हैं और सहकारी होते हैं। सहकारी वो उद्योग होते हैं जिसमें सरकार और निजी दोनों की भागीदारी होती है। और आकार के आधार पर बृहद और मध्यम और अंत में लघु उद्योग, 3 प्रकार से आपको ये देखने को मिलेंगे। हाँ, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो रेखा जी नमस्कार। अब इतनी बात अगर आपको समझ में आती है, अब आपको मैं एक बात मोटे मोटे तौर पर यह बता दूं कि विश्व में प्रमुख औद्योगिक जो शहर मिलेंगे आपको, प्रमुख औद्योगिक प्रदेश मिलेंगे, वो कहां कहां मिलेंगे। विश्व में प्रमुख औद्योगिक शहर, औद्योगिक जो शहर मिलेंगे, शहर मिलेंगे वो कहां कहां देखने को आपको मिलेंगे। देखो, अगर आपको मैं एक बात बताता हूं तो आप सबसे नंबर 1 पर याद रखोगे पूर्वोत्तर अमेरिका। ये जो उत्तरी अमेरिका है ना, उत्तरी अमेरिका का ये वाला जो रीजन है, उत्तर और पूर्व वाला, ये जो क्षेत्र है, ये जो बेल्ट है, यहां सबसे ज्यादा आपको औद्योगिक प्रदेश जो देखने को मिलेंगे विश्व में। तो पूर्वोत्तर अमेरिका के अंदर, पूर्वोत्तर अमेरिका के अंदर जो है वो आपको सबसे ज्यादा जो है वो ये उद्योग देखने को मिलेंगे। कहां मिलेंगे, पूर्वोत्तर अमेरिका के अंदर, जी सर। ठीक है। नंबर, अब दूसरी बात आपको मैं एक बात और बताता हूं, इस पूर्वोत्तर अमेरिका के पास ही यहां पर एक महासागर है जिसका नाम है उत्तरी अंटार्कटिक। वैसे पूछे तो अंटार्कटिका, लेकिन प्रॉपर पूछे तो उत्तरी अटलांटिक। तो ये जो एस आकृति का अंटार्कटिक महासागर है, ये विश्व का सबसे व्यस्त महासागर है, व्यस्तम महासागर। क्यों, क्योंकि व्यापार दृष्टि से यहां पर साधन चलते ही रहते हैं, है ना। तो विश्व का अगर आपसे पूछे व्यस्तम महासागर कौन सा है, तो आप बोलोगे गुरुजी ये हो जाएगा अंटार्कटिक। और व्यस्तम नहर पूछे तो याद रखोगे स्वेज नहर। स्वेज नहर को जो व्यस्तम नहर पूछा जाता है। और भारत का व्यस्त एनएच पूछे तो NH8 है, NH8 जो व्यस्तम NH है भारत का।
भारत का जो वेस्टर्न एनएच है वो कौन सा हो जाएगा? 8। सर स्क्रीनशॉट लेने दीजिए अगर ये लो, ले लो, ले लिया? ठीक है सर, ये लो, पहले लिख दो सर। हाँ लिख देता हूँ। ठीक है, एक तो ये आपको याद रखना पूर्वोत्तर अमेरिका, एक आपको याद रखना है मध्य यूरोप। मध्य यूरोप भी आपको औद्योगिक दृष्टि से जो है वो शानदार क्षेत्र देखने को मिलेंगे। और 3 नंबर में आपको जो याद रख लेना वो लिख लेना है पूर्वी एशिया। कौन सा एशिया? पूर्वी एशिया का जो क्षेत्र है वहां आपको जो है उद्योग देखने को मिलेंगे। तो विश्व में प्रमुख औद्योगिक प्रदेश जो है कहाँ कहाँ ज्यादा देखने को मिलेंगे? सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे पूर्वोत्तर अमेरिका में, उसके बाद मध्य यूरोप में, उसके बाद पूर्वी एशिया के अंदर। ये बातें लिख लेना, याद कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो है वो रहेगी। समझ में आ गई बात इतनी? जी सर। अब आपको मैं एक लाइन और लिखाता हूं, यहां पर नोट लगा के लिखोगे सभी प्यारे साथी। गुरु जी क्या नोट लगाकर आप जो लाइन लिखोगे वो ये लिखोगे कि अधिकांशतः उद्योग जो संसार में देखने को मिलते हैं, अधिकांश उद्योग जो संसार में देखने को मिलते हैं वो कहाँ देखने को मिलते हैं? तो अधिकांश जो उद्योग देखने को मिलते हैं वो शीतोष्ण कटिबंध वाले बेल्ट में मिलते हैं। शीतोष्ण कटिबंध जो बेल्ट होगा ना, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। यानी जहां अभी पता है आपको सब शीतोष्ण क्या है, सब समझाई हुई है। अगर आपको नहीं पता तो इससे पहले वाली आप क्लासें जरूर देखें भाई। हाँ शाबाश, इससे पहले जो है वो आप जरूर इन चीजों को जो है वो जो है वो जरूर देखें। ठीक है? हाँ ठीक है, एक तो याद रख रहे होगे आप शीतोष्ण कटिबंध के जो क्षेत्र होंगे वहां देखने को मिलेंगे। इसके अलावा समुद्री जो बंदरगाह देखने को मिलते हैं, है ना, उस इलाकों में जो है, क्योंकि बंदरगाह वहीं होंगे जहां औद्योगिक जो है इलाका होगा। औद्योगिक क्षेत्र जो आपको देखने को मिलेगा वहीं आपको जो है क्या देखने को मिलेंगे? बंदरगाह। प्लस एक कोयला क्षेत्र याद रखना। कोयला क्षेत्र के निकट भी आपको जो है जहां कोयला ज्यादा मिलता होता है ना, वहां भी आपको जो है इंडस्ट्रीज इलाके बहुत ज्यादा मिलेंगे, है ना। तो याद रखना, एक क्षेत्र है जिसका नाम है रूर। रूर जर्मनी के अंदर है, जहां वो कोयले के लिए प्रसिद्ध है, कोयले और लोहे के लिए ना। तो ऐसे बताया जाता है कि अपना जो छोटा नागपुर का पठार है वहां भी कोयला और लोहा बहुत बड़ी मात्रा में मिलता है। वैसे ज्यादातर कोयला ही मिलता है वहां। तो एक प्रश्न आता है कि भारत का रूर किसे कहते हैं? आरएस प्री में भी पूछा गया काफी बार। तो भारत का रूर बोलते हैं छोटा नागपुर के पठार को। किसे कहते हैं? छोटा नागपुर के पठार को। जी सर। अब ये इतनी बातें आप लिख लेना। जी सर, इतनी बातें हम अच्छे से लिख लेंगे। फिर आपको एक शब्द सुनने को मिलेगा, सनराइज उद्योग। क्या देखने को मिलेगा? सनराइज उद्योग। सनराइज उद्योग का मतलब क्या होता है आपसे पूछा जाए तो आप यही बात बोलोगे कि उभरते हुए जो उद्योग होते हैं उन्हें बोलते हैं सनराइज उद्योग। क्या बोलोगे? कि जो उभरते हुए उद्योग होते हैं, उभरते हुए उद्योगों को ही बोला जाता है। उभरते हुए जो उद्योग है उन्हें ही क्या बोला जाता है? उन्हें ही सनराइज उद्योग जो वो कहा जाता है। सनराइज उद्योग की अगर हम बात करेंगे तो कौन से जो उभरते हुए उद्योग होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें ही आप याद रखोगे तो है वो सनराइज उद्योग कहा जाता है। सिंपल सी बात है मेरे भाई, आपको इतनी बात जो है वो समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्लास सही चल रही है क्या भाई? कमेंट करना, क्लास सही चल रही है क्या? सभी साथी कमेंट करके बताएंगे क्लास सही चल रही है क्या। हाँ यस सर, चलो ठीक है। अब इसके बाद आप पढ़ोगे औद्योगिक विपदा क्या होती है। विपदा जो है वो क्या होती है? अब मैं आपको एक घटना बताऊंगा तो उससे आप समझ जाओगे कि औद्योगिक विपदा जो होती है वो क्या होती है। और भारत में ऐसी विपदा जो है वो अपने को देखने को मिली है जो बहुत बड़े स्तर पर बहुत ही खतरनाक लेवल से जो है वो हुई थी। क्या सर बताओ? तो आपको मैं बताता हूं 3 दिसंबर 1984 की घटना। 3 दिसंबर 1984
चौरासी घटना कहां पर? भोपाल। गैस कांड आपने पढ़ा होगा। भोपाल गैस कांड। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, तो ये कांड कहां पर होता है? मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश के अंदर होता है रात्रि 12:30 बजे के करीब। रात्रि 12:30 बजे के करीब जो है वो होता है। ऐसे बताया जाता है इतना भयानक ये त्रासदी थी, इतना भयानक ये जो है वो गैस कांड था। यहाँ पर जो गैस है वो जो है वो लीक हुई थी, जिसका नाम था मिथाइन आइसोसाइनेट, है ना? कौन सी गैस थी? मिथाइन आइसोसाइनेट। ये लीकेज होती, ये लीकेज जो है वो गैस हुई थी। हाँ, इसे MIC भी बोल सकते हैं। ये गैस जो लीकेज हुई थी जिसके कारण यहाँ पर काफी लोगों की जान जान जो है वो गई थी। मिथाइल, ये लय है, ठीक है, मिथाइल, मिथाइल आइसोसाइनेट। ये लीकेज हुई थी जिसके कारण काफी लोगों की यहाँ पर जान गई थी, बहुत खतरनाक त्रासदी थी। और आज भी बताते हैं जिस इलाके में, अच्छा जो लोग कुछ बच गए थे उस समय, तो अब उनके आगे जो संतानें हो रही है ना, तो वो सही ढंग से पैदा नहीं हो रही है। कहने का मतलब वो सही नहीं चल पाते हैं, ना ही सही देख पाते हैं, किसी का हाथ नहीं होता है। तो इस प्रकार से इतनी खतरनाक ये त्रासदी थी। और इसके आसपास के इलाके थे वो भी प्रभावित हो गए थे इस गैस कांड से। ठीक है, बहुत बड़ा इलाका इसने जो वो घेर लिया था। इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है। आप कभी इसके बारे में पूरी अच्छे से स्टोरी से देखना, क्योंकि अगर मैं ये पूरी स्टोरी बता दूंगा ना तो फिर अपना टॉपिक नहीं हो पाएगा, घंटे से भी ज़्यादा हो जाएगी क्लास। और अपने को एक क्लास में ये टॉपिक करना है, तो थोड़ा सा मैं शॉर्ट में आपको ये कहानी जो है वो बताई है। हाँ, क्या गुरु जी, देखो 1989 के अंदर जो है वो सरकारी रिपोर्ट आई थी। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार मैं आंकड़े बता रहा हूँ कि कितने लोगों की यहाँ जान गई थी, आप हैरान हो जाओगे। सरकारी रिपोर्ट ये कहती है कि यहाँ पर 35,598 लोगों की जो वो क्या हुई थी, मृत्यु। जो बहुत बड़ी संख्या होती है, गैस से इतने लोग मर जाना। इतने 35,598 लोगों की जो है वो मृत्यु हुई थी। और जो हजारों लोग बच गए थे, वो कोई अंधापन का शिकार हो गया, कोई किसका कोई विकलांग हो गया, इस प्रकार की स्थिति जो देखने को यहाँ पर मिली थी। और ये तो सरकार ने आंकड़े दिए, क्या पता अब अपने को कि एकदम एक्यूरेट ये थोड़ी है, थोड़े बहुत कम ही दिखाती है सरकार, है ना? तो वही चीज़ है भाई। चलो, तो ये औद्योगिक विपदा आई थी 3 दिसंबर 1984 में, इसे हम भोपाल गैस कांड के नाम से जानते हैं। तो याद रखना कब हुआ था भोपाल गैस कांड? 3 दिसंबर 1984। 1984 का ये टाइम याद रखना, ठीक है? रात्रि 12:30 बजे जो है वो ये हुआ था, और 5 एक घंटे में तो बहुत भयंकर हालत हो गई थी यहाँ। ठीक है, हाँ। चलो, अब इतनी बात आपने सभी साथियों ने अच्छे से पढ़ ली। अब मैं आपको जो है मैंने उतारे हुए हैं वो प्रॉपर स्थान दिखाऊंगा, और उसके बाद आपको जो है मैं ये करवा दूंगा। ठीक है, कौन कौन से औद्योगिक प्रदेश आपको याद रखने हैं, बस अब कौन कौन से देश में वो चीज़ें आपको याद रख लेनी है। और हाँ, आप सभी मैं प्यारे साथियों को सूचित कर दूं कि ये जो अपने राजस्थान भूगोल का जो सूत्र है बुक है, ये भी आपको रीड के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, शानदार पुस्तक है राजस्थान के भूगोल की। अच्छा, इसकी जो आपको यूट्यूब पर पूरा का पूरा जो है, चाहे नानक क्लासेस की बात करें, चाहे जीके भाई अजय सर की बात करें, संपूर्ण जो है इसका कोर्स आपको उपलब्ध हो जाएगा फ्री निःशुल्क। ये पूरी पुस्तक मैं करवा दूंगा आपको यहीं पर, नए जिलों पर आधारित मिलेगी। और ये जो भूगोल का सूत्र है, मैं गारंटी से आपको बता रहा हूँ, भूगोल का सूत्र है, आपके राजस्थान भूगोल से जितने भी प्रश्न आएंगे, पूरा पेपर यहीं से मिलेगा, इस भूगोल की किताब से। इस भूगोल की किताब से आपको पूरा का पूरा पेपर आपको मिलेगा। तो जो इच्छुक साथी हैं, जो ये किताब पढ़ना चाहते हैं, तो ये 17 तारीख को आपको पूरे बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। 17 से 18। क्या गुरु जी इतना लेट कैसे हो गया, आप कब से कहने लगे थे? तो ये मैं आपको बता रहा था ना, वो प्रेस वाली वो छुट्टी है वाली घटना है, तब करके। और साथ में ये रंगीन जो है वो पुस्तक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। और पहला स्टॉक जो हमने 10,000 पुस्तकों का निकाला है, उसमें टाइम लगता है। पहले इनके ये जो कवर पेज है ये तैयार होते हैं, फिर अंदर वाला जो है वो तैयार अलग अलग होता है। ठीक है, हाँ। तो ये आपको जो है वो उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, इसमें आपको मैं दो तीन बातें बता दूं कि ये जो पुस्तक है, इसकी शायद इंडेक्स मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। इसकी इंडेक्स 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 नहीं है यहाँ। इंडेक्स होती तो मैं आपको यहाँ पर बता पाता इसमें क्या कुछ है। चलो, कोई बात नहीं है।
तो ये शिव सर है, आपको पता है करंट अफेयर पढ़ाते हैं यूट्यूब पर, बिल्कुल सर पता ही है। नहीं पता तो आप करंट अफेयर की क्लास के लिए रीट की क्लासों के लिए शिव सर से जुड़ सकते हो। नाना क्लासेस पे करंट अफेयर करवा रहे हैं। तो इनके साथ गुरुजी के साथ अपनी पुस्तक आ रही है, ठीक है जी। तो चलो अब अपनी बात करते हैं आगे। आगे क्या है, आगे पता क्या है, आगे आपको याद रखने हैं अब सबसे पहले मैंने आपको ये बात बोली कि यूएसए के अंदर जो है वो आपको सबसे ज्यादा क्या मिलेंगे, उद्योग मिलेंगे जी। अब ये नाम है हमने पहले लिख लिए, मैं लिखता तो इसमें बहुत टाइम लग जाता। तो यहाँ पर लिखे हुए हैं, जो आपको दिखाई नहीं देंगे वो मैं बोल दूंगा। पहली बात दे रहे हैं ना दिखाई सभी को? हाँ दिखाई दे रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलो, तो यूएसए के अंदर जो आपको देखने को मिलेंगे वो कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्र। पिट्सबर्ग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व की इस्पात नगरी जो है वो किसे बोलते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस्पात नगरी जो है वो बोलते हैं पिट्सबर्ग को। विश्व की इस्पात नगरी किसे कहा जाता है, पिट्सबर्ग को, याद करो। कहां पर है पिट्सबर्ग, यूएसए में। यूएसए में आपको पिट्सबर्ग देखने को मिलेगा, विश्व की इस्पात नगरी कहते हैं जी सर। उसके बाद डेट्रॉइट, यह है डेट्राइट जो है इसे मोटर कार के लिए जाना जाता है। इस शहर को यूएसए में डेट्राइट जो शहर है उसको किसके लिए जाना जाता है, मोटर कार के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट है। शिकागो को मांस मंडी के नाम से जानते हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे मांस मंडी के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप बोलोगे शिकागो को। शिकागो मैंने आपको पढ़ाया है मिशिगन झील के पास, ठीक है, महाद्वीप टॉपिक में। तो मांस के लिए जो फेमस स्थान है यूएसए में वो कौन सा हो जाएगा, शिकागो। अब प्रश्न क्या बनेगा सर, देखो तीन चार प्रश्न आपको घुमा फिरा के इसमें से देखने को मिल सकते हैं। हाँ क्या क्या आपको देखने को मिल सकता है, एक तो कि जैसे शिकागो दे दिया और पूछ लिया कि यह किसके लिए फेमस है। तो या ऐसे पूछ लिया कि मांस के लिए प्रसिद्ध शहर यूएसए में कौन सा है, तो आप बोलोगे शिकागो। शिकार सी से याद करना, शिकार सी का, गो को रे याद करना। शिकार, शिकार से माँ से मिलता है ना, शिकार करते हैं, तो ऐसे याद कर लेना। हाँ, तो शिकागो जो है वो आपको याद कर लेना है जी सर। उसके बाद अगर अपने बात करते हैं तो अब या तो फिर दूसरे इसके अलावा क्या आप प्रश्न पूछ सकते हैं, चार आपको विभिन्न प्रकार के जो है देश दे देगा। जैसे यूएसए दे दिया, जर्मनी दे दिया, और आगे उनके औद्योगिक क्षेत्र लिख देगा। जैसे विराट नगर दे दिया मान लो, और एक दे दिया आपको मान लो रूर क्षेत्र दे दिया, एक छोटा नागपुर का पठार दे दिया, एक पिट्सबर्ग दे दिया, और पूछेगा ये सुमिलित करो कहाँ कहाँ है। तो आपको पता होना चाहिए पिट्सबर्ग जो है यूएसए में है, छोटा नागपुर का पठार भारत में है, विराट नगर जो औद्योगिक क्षेत्र है वो नेपाल में है, और एक और मैंने कौन सा जो भी बोला तो वो जो जहाँ होगा वो वहाँ है। हाँ, रूर रूर जो है वो जर्मनी में है। तो ऐसे सुमेलित वाला प्रश्न भी आपका जो परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है जी सर। लॉस एंजलिस की बात करें तो ये एयरक्राफ्ट के लिए जाना जाता है। एयरक्राफ्ट और फिल्म नगरी जो है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिल्में वगैरह जो ज़्यादा शूटिंग होती है वो कहाँ होती है, लॉस एंजलिस में। लॉस एंजलिस को फिल्म नगरी भी कहते हैं। हाँ, पिछली बार न्यू इंग्लैंड प्रदेश पूछा था, अच्छा बहुत बढ़िया। चलो, सीस्टल की अगर अपने बात करते हैं तो एल्यूमिनियम के लिए जो है वो सीस्टल प्रदेश जो है वो जाना जाता है, याद रखना। फिर सैन फ्रांसिस्को की बात करें, सैन फ्रांसिस्को की बात करें, इसके लिए इसे बोलते हैं सिलिकॉन वैली। यहाँ सिलिकॉन का जो है वो ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, सिलिकॉन वैली। भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं, भारत में बेंगलुरु को कहते हैं। भारत में बेंगलुरु को जो है सिलिकॉन वैली कहा जाता है। बेंगलुरु कहाँ है, कर्नाटक में। तो भारत में सिलिकॉन वैली जो है वो किसे कहते हैं, बेंगलुरु को। उसके बाद याद रखना जो कसास क्षेत्र है वो भी मांस के लिए जाना जाता है। हॉलीवुड जो है वो फिल्म के लिए, अब आपने सुना होगा ना हॉलीवुड फिल्म देखूंगा मैं तो हॉलीवुड एक शहर है जो कहाँ पर है, यूएसए के अंदर। तो सारे के सारे ये यूएसए के औद्योगिक प्रदेश हो गए। 1 मिनट का टाइम, आप फटाफट इसको पढ़ो जल्दी जल्दी। जी, अच्छा। और इसमें आप एक और ऐड करना, न्यू इंग्लैंड है ना, ये यूएसए का न्यू इंग्लैंड। तो वो एशिया में मिलेगा न्यू इंग्लैंड। ये महाद्वीप में अपन ने पढ़ा था इंग्लैंड को लेकर। न्यू इंग्लैंड जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, यूएसए में। न्यू इंग्लैंड आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जो है वो यहाँ पर, ठीक है।
शाबाश। ठीक है। शाबाश। ये बात आपको याद रख लेनी है जी सर। यूएसए में आपको ये याद रखना है। आगे अगर हम बात करेंगे तो कनाडा। कनाडा के अंदर कौन कौन से याद रखें? कनाडा की राजधानी है ओटावा। ओटावा कागज उद्योग के लिए फेमस है। इसके लिए फेमस है कागज उद्योग के लिए। ओटावा जो है वो कागज उद्योग के लिए फेमस है। उसके बाद हम बात करेंगे आगे, ओटावा कागज उद्योग के लिए हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल की बात करें तो ये जलपोत और एयरक्राफ्ट के लिए जो है फेमस है। जलपोत जैसे जहाज वगैरह बनते हैं ना पानी वाले, उसके लिए। मॉन्ट्रियल सम्मेलन भी होता है, आपको पता है, ओजोन को लेकर, इस जलवायु को लेकर ये सम्मेलन होता है, ये भी आप याद रखोगे। हाँ। तो ओटावा की बात करेंगे कागज उद्योग के लिए फेमस है। मॉन्ट्रियल की बात करेंगे तो मॉन्ट्रियल जो है जल पोत और एयरक्राफ्ट के लिए फेमस है। टोरंटो। टोरंटो की बात करेंगे तो इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल के लिए फेमस जो शहर है कनाडा का वो है टोरंटो। काफी गानों वगैरह में भी नाम सुना होगा, टोरंटो में ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। टोरंटो के आस मतलब लगभग करीब ही कुछ एक दूरी पर नियाग्रा जलप्रपात देखने को मिलेगा, ओंटारिया झील के पास। नियाग्रा जलप्रपात विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, वो भी हमने पढ़ा है। क्यूबेक। क्यूबेक की बात करेंगे तो ये जलपोत के लिए फेमस है कनाडा में। पोर्ट रेडियम की बात करेंगे तो यहाँ पर यूरेनियम ज्यादा मिलता है, इसलिए आपको यूरेनियम जो उद्योग ज्यादा देखने को मिलेंगे वो पोर्ट रेडियम में देखने को मिलेंगे। ज्यादा इंपॉर्टेंट ओटावा और मॉन्ट्रियल है यहाँ। ओटावा की बात करें तो कागज उद्योग के लिए, मॉन्ट्रियल की बात करें तो एयरक्राफ्ट और जलपोत के लिए। एयरक्राफ्ट और किसके लिए हो जाएगा? जलपोत के लिए। टोरंटो इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल के लिए। क्यूबेक की बात करें जलपोत के लिए। पोर्ट रेडियम की बात करेंगे तो यूरेनियम उद्योग के लिए। इसके लिए हो जाएगा मेरे भाई, यूरेनियम उद्योग के लिए जो वो हो जाएगा। सिंपल सी बात है जी। इसके बाद हम बात करेंगे डेनमार्क को लेकर। डेनमार्क का औद्योगिक प्रदेश में अगर हम बात करें डेनमार्क को लेकर, तो डेनमार्क में आपको याद रखना है कोपेनहेगन। कोपेनहेगन की अगर बात करेंगे डेनमार्क में, कोपेनहेगन डेयरी उद्योग और कांच उद्योग को लेकर जो है प्रसिद्ध जो है वो माना जाता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा डेयरी का जो है दूध वगैरह का उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। डेयरी उद्योगों का ज्यादा जो है वो चर्चा यहाँ देखने को मिलेगी। कांच उद्योग की जो है वो बातें आपको ज्यादा मिलेगी। जैसे अपने पढ़ते हैं राजस्थान, जब उद्योग पढ़ते हैं राजस्थान में, तो पढ़ते हैं कि कांच उद्योग का प्रमुख केंद्र धौलपुर है। इसी को लेकर अगर प्रश्न यहाँ ऐसा बनता है कांच उद्योग को लेकर, तो आप जो है वो राइट उत्तर क्या करोगे? डेनमार्क। क्या कर दोगे मेरे भाई? डेनमार्क। समझ में आ गई बात ध्यान में? बिल्कुल। अजरबैजान की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर स्थान है बाकू। बाकू की अगर मैं आपको बात बताऊं तो 2019 के अंदर आपको पता ना, जयपुर शहर के प्रकोटे को जो है वो शामिल किया था यूनेस्को की सूची में। तो वो जो बैठक होती है वो बाकू में होती है। बाकू खनिज तेल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए फेमस है, खनिज तेल उद्योग के लिए। बेस्ट। सर मेरे बीएड इंटर्नशिप जनवरी में है। और मेरे स्टेज पर जाती हूँ तो पाँव जूझने लग जाते हैं। कैसे आके आऊंगा? अरे रमेश मेरे भाई, क्या बात कर रहे हो आप? आप तो वो कर सकते हो, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या रण छोड़कर भागे होंगे। भागना नहीं है रण छोड़कर, और ना ही प्रण को तोड़ना है। तो गुरुजी प्रैक्टिस करो रूम में, आप कम से कम 5-7 दिन करो कि कैसे आपको बोलना है, क्या क्या चीज़ें हैं। हैं इसकी क्या टेंशन है? आराम से आप बात करोगे, दीवार के साथ बात कर लो, 2-3 बच्चों को बिठा लो ना आस पड़ोस के, को समझाओ क्या किस प्रकार से क्या है। और शर्माना क्या है, वो भी इंसान ही है, अपने सामने बैठे हैं। अब सोचो मेरे तो बंद कमरे में कोई है ही नहीं, तो ही मैं आपके साथ इतना प्रत्यक्ष रूप से बात कर रहा हूँ, तो ऐसे कुछ नहीं होता है। ये मन में ही एक, और ये शर्म है ना भाई मेरे, यही अपने को आगे नहीं बढ़ने देती है। इसको आप खत्म करो। करने वाली जगह शर्म करते नहीं हो, ऐसी जगह आप शर्म करते हो तो गलत बात है। हाँ।
तो ठीक है। तो जोगाराम जी कह रहे हैं, जोगाराम जी की बात ये आपको हौसला दे रहे हैं कि और आप पढ़ाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई। क्लास से देख लो और तरीका देख लो कैसे शुरू में क्या बोलना है, सभी को नमस्कार करना है, और फिर आप सभी को एक एक की तरफ ही नहीं देखना है, कोई लड़की बैठी है तो उसको देख देख कर बोलते रहोगे बार बार। वो मैडम और बच्चे भी आपको हंसेंगे देखकर कि एक एक को देखकर बोल रहा है ये। हो सकता है आप चाहे मतलब आपका ध्यान ही उसकी तरफ हो गया हो और लगातार जो है फिर आप उसको देखकर, है ना, वैसे भी नहीं करना है, सभी क्लास में जो ध्यान रखनी है। चलो, तो अजरबैजान की अगर बात करें तो यहाँ बाकू है, यहाँ खनिज तेल के लिए जो है ये फेमस है। उसके बाद नीदरलैंड की बात करते हैं तो यहाँ रोटरडम है। कौन सा शहर है? रोटरडम। रोटरडम जो है वो, याद रखना, मरीन जलपोत निर्माण के लिए जो है वो फेमस है। मरीन देखी होगी आपने, है ना, और जलपोत की अगर बात करें तो जहाज, उनके लिए जो है नीदरलैंड के अंदर एक शहर है रोटरडम, वो फेमस है, याद रख लेना। हाँ, चीन की अगर बात करेंगे तो चीन में आपको एक संघाई मिलेगा, एक अनसन मिलेगा, एक रेड बेसिन मिलेगा। संघाई की बात करें तो ये वस्त्र के लिए जो है वो प्रसिद्ध है। प्राचीन उद्योग जो है वो सूती वस्त्र के आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? संघाई में। इसलिए चीन का मैनचेस्टर जो है किसे कहा जाता है? संघाई को। और यूएसए का मैनचेस्टर न्यू इंग्लैंड को कहते हैं। चीन का मैनचेस्टर संघाई को कहते हैं, यूएसए का मैनचेस्टर जो है वो इंग्लैंड को कहते हैं। अनसन की बात करेंगे तो ये लोहे इस्पात के लिए फेमस है। रेड बेसिन की बात करेंगे तो ये कोयला उद्योग के लिए फेमस क्षेत्र है। इसके लिए कोयला उद्योग के लिए जो है वो, हाँ हाँ, राणु बहुत बहुत आभार आपका। हाँ, चलो चलो, अब इसके बाद देखो, चीन की बात करेंगे तो संघाई है, अनसन है और रेड बेसिन है। संघाई बस्तर के लिए प्रसिद्ध है, अनसन लोहे इस्पात के लिए, रेड बेसिन की बात करें तो कोयला उद्योग के लिए, है ना। चलो आगे, इंग्लैंड की अगर बात करेंगे तो सुनना ध्यान से। इंग्लैंड में बहुत आपको प्रसिद्ध शहर मिलेंगे। जैसे इंग्लैंड के अंदर एक शहर है मैनचेस्टर, आपने बहुत बार चर्चा में नाम सुना होगा मैनचेस्टर का। तो मैनचेस्टर वस्त्र उद्योग के लिए फेमस शहर है, वो कहाँ पर है? इंग्लैंड में। आज समझे ना, हम कितना पढ़ते आ रहे थे, राजस्थान का मैनचेस्टर है, भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का। आज हमने पढ़ लिया प्रॉपर मैनचेस्टर जो शहर है वो कहाँ पर है? इंग्लैंड में। कहाँ पर है? हाँ, ML मीना, ये क्लास सूरतगढ़ से अभी लाइव हो रही है मेरे भाई, गंगनगर से, है ना। मैनचेस्टर की बात करेंगे तो वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। डर्बी शायर ये ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। लंदन की अगर हम बात करेंगे तो इंजीनियरिंग उद्योग के लिए। तीन याद करो जल्दी जल्दी। मैनचेस्टर की बात करेंगे तो वस्त्र उद्योग के लिए, डर्बी शायर की बात करेंगे तो ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए, लंदन की बात करेंगे तो इंजीनियरिंग। यहां से प्रश्न आ सकता है पेपर में, ये इंपॉर्टेंट है, इंग्लैंड वाला याद रखना। लिवरपूल की बात करेंगे, लिवरपूल की बात करेंगे, लिवरपूल की बात करेंगे तो जल पोत निर्माण और तेल शोधन इकाइयां जो वो यहाँ आपको देखने को मिलेंगी। ब्रेडफोर्ड की बात करेंगे तो ये ऊनी वस्त्र के लिए है। बर्मिंगम वेरी इंपॉर्टेंट है, लोहा इस्पात के लिए। अच्छा, बर्मिंगम किसके लिए हो जाएगा? लोहा इस्पात के लिए। लोहा इस्पात के लिए जो है वो बर्मिंगम हो जाएगा। जी सर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ब्रिस्टल और लंकाशायर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंग्लैंड के शहर। ब्रिस्टल और लंकाशायर है, ये किसके लिए हो जाएंगे? कोयला के लिए। इंग्लैंड यूरोप के अंदर पड़ता है, कहाँ पड़ता है? यूरोप के अंदर। तो ये बात आप याद रख लोगे ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी साथी, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, मैनचेस्टर सूती वस्त्र के लिए, डर्बीशायर ऊनी वस्त्र के लिए, लंदन जो है इंजीनियरिंग के लिए, लिवरपूल जो है वो जलपोत और तेल शोधन इकाइयों के लिए फेमस है, यहाँ सबसे ज्यादा मिलती हैं आपको इंग्लैंड में। ब्रेडफोर्ड ऊनी वस्त्र के लिए, बर्मिंगम लोहा इस्पात के लिए, ब्रिस्टल लंकाशायर कोयला के लिए। ठीक है जी सर। चलिए आगे, अर्जेंटीना की अगर बात करें तो यहां पर आपको जो स्थान देखने को मिलेगा अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना के अंदर जो आपको स्थान देखने को मिलेगा उसका नाम हो जाएगा, ये सारे पढ़ने हैं भाई, छोड़ना नहीं है कुछ भी। कहीं आप सोचो ल भाई गुरु जी ने तो इतना करा दिया, इसमें से मैं भी स्किप कर देता हूं। मैंने मेन मेन चीजें यहां पर लिखी हैं आपके लिए। अर्जेंटीना में हो जाएगा ब्यूनस आयर्स। क्या हो जाएगा भाई मेरे? ब्यूनस आयरस। ये मांस के लिए और डेयरी उद्योग के लिए फेमस है। मांस और डेयरी उद्योग के लिए अर्जेंटीना का कौन सा शहर फेमस है? ब्यूनस आयरस। चिली, दक्षिण जो है अमेरिका में देखने को मिलेगा आपको।
दक्षिण अमेरिका में चिली के अंदर एक स्थान है जिसका नाम है सेटियागो। क्या नाम है? सेटियागो। सेटियागो जो है, सेटियागो जो है वो शराब और पेट्रोकेमिकल्स के लिए जो है, पेट्रोलियम के जो सामान बनते हैं उनके लिए जो प्रसिद्ध शहर है सिटियागो। सिटियागो कहाँ है? चिली में। चिली में। ब्राजील की अगर हम बात करेंगे, ब्राजील की अगर बात करेंगे, ब्राजील की बात करेंगे तो रियो डी जेनेरिया स्थान है। कौन सा है? रियो डी जेनेरिया। ये कॉफी उत्पादन और वस्त्र के लिए जो है वो फेमस है ब्राजील के अंदर। हाँ, ब्राजील के अंदर रियो डी जेनेरिया जो स्थान है वो कॉफी के लिए और वस्त्र के लिए। करो याद, अरे याद करो जल्दी जल्दी। ब्राजील के अंदर रियो डी जेनेरिया है, वो कॉफी और वस्त्र के लिए जो प्रसिद्ध माना जाता है। हाँ, याद रखना। बहुत बढ़िया रेखा, थैंक यू। नेहा जी, बिल्कुल रियो डी जेनेरिया जो है काफी और वस्त्र के लिए जो जाना जाएगा। बस आपके सामने 2 पेज हो रहे हैं, उनको याद कर लो, फिर आपका कंप्लीट है ये टॉपिक। रूस। रूस की अगर हम बात करेंगे, रूस की यदि हम बात करेंगे तो याद रखना आप रूस को लेकर कुजने, क्या याद रखोगे? कुजने, कुजने टस्क, कुजनेटक्स, कुजनेटस्क, कुजवास, इसे कुजवास के नाम से भी जानते हैं। कुजवास या कुजनेट्स्क, कुजनेट्स्क तो है वो कोयला के लिए फेमस है। मास को आपने बहुत बार नाम सुना है, ये रूस का मैनचेस्टर कहलाता है, याद कर लेना। रूस का मैनचेस्टर का नाम आ रहा है तो मैनचेस्टर, इसका मतलब ये किसके लिए है? वस्त्र के लिए प्रसिद्ध शहर है। मैनचेस्टर का नाम आ जाए और वहां वस्त्र लिख देना बस। हाँ, वस्त्र के लिए। लेनिन ग्राद की अगर अपने बात करते हैं, लेनिन ग्राद की बात करते हैं, लेनिन ग्राद की यदि हम बात करते हैं वस्त्र और कागज उद्योग के लिए, तो उसके अंदर फेमस शहर है व्लादिवोस्टोक। क्या याद रखना है? व्लादिवोस्टोक। व्लादिवोस्टोक जो है वो जहाज निर्माण के लिए, वही हम पढ़ते आ रहे हैं बार बार, जलपोत के लिए, बिल्कुल। हाँ। हाँ, चलिए आगे। उसके बाद जापान, वेरी इंपॉर्टेंट है जापान। ओसाका। जापान का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं? याद रखना, ओसाका को। जबकि रूस का मैनचेस्टर बोलते हैं मास्को को। रूस का मैनचेस्टर मास्को को कहते हैं, जापान का मैनचेस्टर ओसाका। उसके बाद नगोया स्थान याद रखना, नगोया। जापान का डेट्रॉइट कहते हैं, क्योंकि जो डेट्रॉइट किसके लिए फेमस था? मोटर कार के लिए। यूएसए में पढ़ा था डेट्रॉइट। बस ऐसे याद रखना स्थान, ऐसे ही प्रश्न आएगा आपको। हाँ जी, आगे। नगोया की अगर हम बात करते हैं, जापान का डेट्रॉइट कहते हैं। युवाता। जापान का पिट्सबर्ग जो है किसे कहते हैं? पिट्सबर्ग किसके लिए? लोहे के लिए। जापान का पिट्सबर्ग युवाता को कहते हैं, याद करो सारे। ओसाका मैनचेस्टर के नाम से हो गया। नगोया जो है जापान का डेट्रॉइट हो गया। युवाता जो है जापान का पिट्सबर्ग हो गया, लोहे के लिए। हाँ, गौरी भैया डूंगरपुर से राम राम, नमस्कार। ठीक है, चलो आगे। फ्रांस की बात करेंगे तो फ्रांस में आपको नजर आएगा पेरिस। फ्रांस में क्या नजर आएगा? पेरिस। फ्रांस में आपको जो नजर आएगा वो आएगा पेरिस। पेरिस की बात करेंगे तो ये एयरक्राफ्ट निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। शराब की जो है वो फ्रांस में सबसे ज्यादा बनती है, सैंपन शराब। विश्व की सबसे महंगी शराब बताई जाती है, वो भी कहाँ बनती है? फ्रांस में। हाँ, और यहाँ पर आपको जो है सार और लारेन जो शहर मिलेंगे, लारेन, ये लोहे के लिए फेमस है। कहां पर? सार और लारेन, फ्रांस में। ज्यादा इंपॉर्टेंट बात याद रखना पेरिस को लेकर, एयरक्राफ्ट को लेकर। और फ्रांस में सबसे ज्यादा शराब बनती है, और फ्रांस में जो शराब बनती है वो बनती है अंगूर से, इसलिए शराब को अंगूर की बेटी कहते हैं। अंगूर की बेटी किसे कहा जाता है? शराब को। अंगूर की बेटी नाम देखो, अंगूर की बेटी किसे कहेंगे? शराब को। ठीक है जी, याद रखना। और फ्रांस में जो शराब बनती है वो किससे बनती है? अंगूर से, ये बात याद करना। जर्मनी। जर्मनी की अगर हम बात करेंगे तो आपको याद रखना है रूवर प्रदेश, आ गया ना? तो रूवर प्रदेश जो है वो जर्मनी के अंदर है, जो कोयला और लोहे के लिए फेमस है। यहाँ कोयला और लोहा जो है वो आपको ज्यादा देखने को मिलता है। एसन जो शहर है वो लोहे के लिए फेमस है प्रॉपर। फ्रैंकफर्ट जो है वो इंजीनियरिंग उद्योग के लिए फेमस शहर है। फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट जो है वो इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है।
ठीक है, तो ये फ्रांस और जर्मनी की बातें लेकर जो है वो आपको इतनी याद कर लेनी है। जी सर। फिर दक्षिण अफ्रीका की अगर अपने बात करेंगे, दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग की खान आपको देखने को मिलती है। तो सोने के लिए जो बहुत ज्यादा बड़ी खान है विश्व की, यहाँ सबसे ज्यादा सोना मिलता है विश्व में। दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग की जो खान है वो आपको जो है वो सोने के लिए देखने को मिलेगी। इसलिए जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगरी कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्वर्ण नगरी। न्यूजीलैंड की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर वेलिंगटन मिलेगा जो कांच उद्योग के लिए फेमस है। न्यूजीलैंड में आपको क्या, कौन सा शहर मिलेगा? वेलिंगटन। वेलिंगटन जो है वो किसके लिए हो जाएगा? कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध। वेलिंगटन जो शहर है वो किसके लिए हो जाएगा? कांच उद्योग के लिए। कांगो की अगर हम बात करेंगे तो कटंगा शहर है यहाँ। कौन सा? कटंगा, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, तांबा उद्योग के लिए जाना जाता है। नाम में ही आ रहा है, कांगो तांबा, कटंगा तांबा, है ना, आ रहा है ना। ये बिंदी देखो इसमें भी लगी है, इसमें भी लगी है और तांबे भी लगी है। कटंगा किसके लिए हो जाएगा? तांबा के लिए। तांबा उद्योग के लिए अफ्रीका के अंदर प्रसिद्ध जो है वो हो जाएगा कांगो, है ना। और भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी भी कौन सी हो जाएगी? कांगो। जाम्बिया जो है वो तांबा उद्योग के लिए जाना जाता है। एक स्थान कौन सा है? जाम्बिया भी है। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका में है, तो खनिज तेल उद्योग के लिए जो है फेमस है। इसके लिए, खनिज तेल उद्योग के लिए। उसके बाद पाकिस्तान में मुल्तानी मिट्टी सबसे ज्यादा होती है। मुल्तानी मिट्टी के लिए आपसे पूछे वो शहर हो जाएगा मुल्तान। इसका नाम भी मुल्तान मुल्तानी मिट्टी कारण ही पड़ा है। मुल्तानी मिट्टी जो है वो कहाँ देखने को मिलेगी सबसे ज्यादा? आपको पाकिस्तान में। पाकिस्तान में आपको मुल्तानी मिट्टी जो है देखने को मिलेगी। भारत के इस्पात उद्योग की अगर अपने बात करते हैं तो ये भी भारत वाले कुछ पॉइंट है जो आपको याद करने हैं साथ साथ में। इसके साथ साथ ये भारत वाले स्पेशल और पढ़ना आप। भिलाई जो है वो कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत के इस्पात उद्योग की अगर अपने बात करते हैं उसमें याद रखना दुर्गापुर, ये पश्चिम बंगाल में है। राउरकेला जो है वो उड़ीसा में हो जाएगा। 3 याद करो जल्दी से। ये द्वितीय सेकंड जो औद्योगिक नीति थी ना, सॉरी, सेकंड पंचवर्षीय योजना थी ना, उसके तहत स्थापना होती है इनकी। पंचवर्षीय योजना के तहत जो स्थापना होती है, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। भिलाई कहाँ है? भलाई होगी, 36 लोगों की भलाई कर दी। दुर्गा का नाम लेके पश्चिम बंगाल में जना। और राउरकेला जो वो कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा में। राउरकेला जो वो कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा में। शाबाश। आगे जमशेदपुर की बात करेंगे तो झारखंड में, है ना। और यहाँ पर जो जमशेदपुर के अंदर जो संयंत्र लगाया गया था इस्पात, उसका नाम है टीस्को। क्या नाम है? टीस्को। टीस्को की स्थापना 1907 में होती है। टीस्को कहाँ पर लगा हुआ है? झारखंड में लगा हुआ है, जमशेदपुर में। ठीक है, ये क्या है? जमशेद, ये ऊपर वाली मात्रा नहीं है, यहाँ पर जमशेदपुर है, ये वाली मात्रा है, जमशेदपुर। जमशेदपुर झारखंड में है जहाँ टीस्को संयंत्र लगा हुआ है। विजयनगर की बात करें तो ये कर्नाटक में भी, अपने राजस्थान अजमेर में भी मिलता है विजयनगर। जी सर। विशाखापत्तनम की बात करें तो आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। सलेम बात करेंगे तो ये तमिलनाडु में। ये सारे इस्पात उद्योग को लेकर प्रसिद्ध भारत में शहर हैं। इसको लेकर इस्पात उद्योग को ले जाएंगे ध्यान में। अंतिम और लास्ट पेज आज की क्लास का ये आपके सामने है, और इसमें सूती वस्त्र को लेकर भारत में भूमिका दिखाई गई है, याद कर लेते हैं। देखो सूती वस्त्र की बात है तो मैनचेस्टर बताओ शहर कहाँ है? बताओ कमेंट में, फटाफट सभी साथी कमेंट करेंगे मैनचेस्टर शहर कहाँ पर है, जल्दी से। और एक बार जिसने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया वो सभी प्यारे साथी क्लास को लाइक जरूर करना, ठीक है। क्योंकि इतने लोग देख लेते हैं क्लास को लाइक नहीं मिलता, फिर ऐसे अनमोटिव सा फील होता है यार, इतनी देर पढ़ाया है मतलब बच्चे लाइक नहीं करके गए हैं। लाइक जरूर कर। इंग्लैंड, बहुत बढ़िया। तो देखो भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं अहमदाबाद को। यहां पर पहली सूती वस्त्र मिल 1859 में स्थापित होती है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं कानपुर को। कानपुर कहाँ है? यूपी में। अहमदाबाद गुजरात में है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं कोयम्बटूर। ये रीट में प्रश्न पूछा गया है। कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं? कोयम्बटूर को। भारत की पहली वस्त्र मिल की स्थापना वैसे 1854 मुंबई में होती है, लेकिन ये फेल हो जाती है। फिर 1859 में अहमदाबाद में सफल मिल की स्थापना होती है। वस्त्र महत्वपूर्ण केंद्र अहमदाबाद हो गया, कानपुर हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, लुधियाना हो गया और पानीपत। बुनकरों का शहर किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पानीपत। पानीपत हरियाणा में है। तो ये था आपका टॉपिक, शानदार सिंपल टॉपिक है, अच्छे से पढ़ लेना। 2-3 बार इसको पढ़ना होगा तब होगा। क्या गुरुजी हम याद कैसे करें? इसको आपको याद कैसे करना होगा? जैसे मान लो मैं इसी पेज पे बात कर रहा हूँ, आप अपने जो है पहले इसके नोट्स बनाओगे। जी सर।
पहले सूती वस्त्र उद्योग, जैसे मान लो आपने यूएसए के सारे उद्योग निकाल लिए, यूएसए में कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्र हैं, ऐसे ही आप जैसे मान लो ये पेज है सूती वस्त्र के, जब तक आपको ये याद नहीं हो जाता ना, आप नेक्स्ट पेज पे नहीं जाओगे या नेक्स्ट पॉइंट पे नहीं जाओगे। एक टारगेट लेना है कि ये याद करके ही मैं आगे जाऊंगा या जाऊंगी। जैसे भारत का मैनचेस्टर याद करो, अहमदाबाद है, अहमदाबाद अहमदाबाद, उसको एक दो बार लिख लिख के देखो, अहमदाबाद अहमदाबाद अहमदाबाद, याद हो गया। उत्तर उत्तर में होते हैं कान, उत्तर भारत का मैनचेस्टर हो गया कानपुर। फिर दक्षिण में, ये उत्तर भारत को याद हो गया गुरुजी, कानपुर है, कान ऊपर है। दक्षिण भारत में फिर कौन हो गया, दक्षिण भारत में कोयम्बटूर हो गया जी सर। फिर भारत की पहली वस्त्र मिल जो मुंबई में स्थापित होती है, लेकिन ये फेल हो जाती है, तो पहली सफल, ऐसे लिखना, सफल वस्त्र सूती वस्त्र की जो मिल है वो अहमदाबाद में स्थापित होती है पहली। बस्तर के महत्वपूर्ण केंद्र और अहमदाबाद याद करो कानपुर, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना और पानीपत। पानीपत को बुनकरों का शहर कहते हैं। अब ये याद हो गया, तब आप आगे बढ़ो, नहीं तो नहीं बढ़ना। फिर एक बार और पढ़ो अगर नहीं याद हो रहा है तो। फिर आप आओ सूती वस्त्र, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद अहमदाबाद, उत्तर भारत का कानपुर कानपुर, दक्षिण भारत का कोयम्बटूर। भारत की पहली वस्त्र मिल 1854 में ये सफल होगी, और वो अहमदाबाद वाली सफल हुई थी। केंद्र अहमदाबाद, कानपुर, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पानीपत। पानीपत को बुनकरों का शहर, अब दो बार पढ़ लिया। अब सुनो, अब देखो, बुनकरों का शहर किससे कहते हैं, पानीपत। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर में कानपुर। अब ऐसे आप रिकॉल करने लग जाओगे, इमेजिन करने लग जाओगे चीजों को, बस समझो कि आपकी नैया पार है। टॉपिक सारे याद हो जाएंगे ऐसे टिप्स पर, कोई भी टॉपिक आप नहीं भूलोगे। ठीक है, चलो बाकी सभी साथियों गुड नाइट। 11:30 हो गए हैं, आप भी सोओगे या पढ़ोगे? पढ़ना है तो पढ़ो, सोना है तो सो। अच्छा, अब कहीं जो है रात को जल्दी सो जाते हैं तो फिर सुबह जल्दी उठा करो। ऐसे नहीं है सुबह भी 9-9 बजे 10-10 बजे तक पढ़े रहा करो, ऐसे नहीं होना चाहिए। एक टाइम यूटिलाइज बढ़िया करना है, या तो रात वाला करो या सुबह वाला करो। ओके मेरे दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। और चैनल पर आप इस नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बाकी आगे जो भी क्लासें आएंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल है जीके बाई अजय सर के नाम से, उससे भी आप जुड़ जाएं। नोट्स वगैरह जो होते हैं और वहाँ आपको उपलब्ध हो जाते हैं, क्लास की जानकारी मिलती है तो भी उपलब्ध हो ही जाएगी। और रीट वाले साथियों के लिए मैं जल्दी टेस्ट सीरीज भी आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप धैर्य रखो, दिवाली के बाद अपने पढ़ाई शुरू करते हैं। एक बार आप भी घर जाओगे दीपावली पे, कहीं घर से ही देख रहे हैं तो चलो कोई बात नहीं है। एक बार ये थोड़ा सा माहौल शांत हुआ है, बच्चे सोच रहे हैं कि गुरुजी दीपावली के बाद ये पूरा शेड्यूल बना के बढ़िया से, मैं आपको बढ़िया से शेड्यूल बना के दूंगा एक, उसके तहत आप बढ़िया 3 महीने तैयारी करनी है, बढ़िया डट के पढ़ना है 3 महीने, बिल्कुल आप लगभग जो है सिलेक्शन के नज़दीक पहुंच जाओगे। ठीक है, ओके, नमस्कार, मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।